नमस्कार, हिमाचल अभियावी.com से मैं हूं शालिका ठाकुर। प्रस्तुत हैं अब तक के प्रमुख समाचार। कल आधिकारिक बैठक के लिए दिल्ली रवाना होंगे सीएम जयराम ठाकुर। रविवार को लौटेंगे शिमला। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले की सीएम जयराम ठाकुर ने की निंदा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया पोस्ट कोड 764 का रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने लिया फैसला, अब 18 दिसंबर तक करवा सकेंगे छात्र रजिस्ट्रेशन व डाटा की शुद्धि। नाबालिग को अगवा करने व बदसलूकी के मामले में सुनाई 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा। हिमाचल में अभी तक कोरोना के 269 नए मामले आए सामने, 310 हुए ठीक। अंब पुलिस ने कार में 400 लीटर स्पिरिट पकड़ा, चालक फरार, एस्कॉर्ट करती कार सवार 3 लोग भी पकड़े। कुल्लू में कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन के समर्थन में जनवादी महिला समिति की महिलाओं ने किया प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर कल सुबह यानी शुक्रवार को दिल्ली रवाना होंगे। सीएम जयराम ठाकुर वहां कुछ एक आधिकारिक बैठक के बाद राजनीतिक तौर पर मिलने मिलाने का काम करेंगे। उसके बाद वे शनिवार बाद दोपहर चंडीगढ़ लौट आएंगे। शनिवार रात चंडीगढ़ में रहने के बाद सीएम जयराम ठाकुर रविवार को शिमला वापस लौटेंगे। वह इस दौरान हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही सफर करेंगे। जाहिर है कि ये फैसला बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद ये सीएम जयराम ठाकुर का दूसरा दिल्ली दौरा है। इससे पहले भी सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली जा चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर आज पश्चिम बंगाल में हमला किया गया। हमले में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय को मामूली चोटें आई हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का एक सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गया। पत्थर लगने से एक बीजेपी कार्यकर्ता का सर फट गया। यह हमला शिराकोल इलाके में उस वक्त हुआ जब नड्डा अपने काफिले के साथ पश्चिम बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। काफिले में बीजेपी सांसद अनुपम हाजरा, संयुक्त महासचिव संगठन शिव प्रकाश, राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी डॉक्टर संजय मयूख, राज्य सचिव दीपांजन गुहा भी शामिल थे। वहीं हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पश्चिम बंगाल में हुए इस हमले की निंदा की है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने आज पोस्ट कोड 764 के तहत जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के 4 पदों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का नतीजा जारी कर दिया है। इन पदों के लिए 2598 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2424 आवेदनों को एडमिट कार्ड जारी किए गए। 4 अक्टूबर को आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट में 1092 उम्मीदवार उपस्थित हुए और 1332 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। अगली चयन प्रक्रिया के लिए 81 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन सभी को दक्षता परीक्षा 12 जनवरी 2021 को सुबह 9 बजे आयोग के मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 9वीं से जमा 2 कक्षा के परीक्षार्थियों के रजिस्ट्रेशन करने व डाटा में शुद्धि करने की तिथि को बढ़ाया गया है। सरकारी एवं स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी विद्यालयों की 2020-21 सत्र में आयोजित की जाने वाली 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं के लिए पंजीकृत डाटा में जिन परीक्षार्थियों के बायोडाटा में शुद्धि तथा कुछ पंजीकरण नहीं हो पाया है, ऐसे परीक्षार्थियों का रजिस्ट्रेशन करने तथा रजिस्टर्ड डाटा में शुद्धि करने के लिए अंतिम तिथि 10 दिसंबर से बढ़ाकर 18 दिसंबर 2020 तक कर दी है। उक्त कक्षाओं से संबंधित परीक्षार्थियों के बायोडाटा में यदि किसी प्रकार की अशुद्धि परीक्षार्थी के नाम, पता, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, श्रेणी एवं ऐच्छिक विषयों इत्यादि में तथा किसी परीक्षार्थी के रजिस्ट्रेशन की जानी है तो संबंधित पाठशाला के प्रधानाचार्य मुख्याध्यापक द्वारा यह कार्य दिनांक 18 दिसंबर तक पूर्ण होगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन तथा करेक्शन के विकल्प होंगे। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा,
जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिमला की अदालत ने नाबालिग को अगवा करने व बदसलूकी करने से जुड़े मामले में 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त युवती को उसकी मर्जी के खिलाफ अगवा करने के जुर्म में 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिमला राजीव भारद्वाज ने मामले से जुड़े तथ्यों व साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात ये पाया कि दोषी साहिल ठाकुर के खिलाफ पूर्णतः दोष साबित होता है। 25 अप्रैल 2015 को जब युवती कॉलेज से वापस नहीं आई तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाना के समक्ष दर्ज करवाई गई। दोषी के साथ एक अन्य युवक भी था जिसके खिलाफ नाबालिग होने के कारण जुवेनाइल कोर्ट शिमला की अदालत के समक्ष मामला चलाया गया। न्यायालय ने अन्य गवाहों के बयानों के आधार पर यह पाया कि दोषी इस दोष में संलिप्त था, इस कारण उसके खिलाफ उपरोक्त सजा सुना दी गई। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल में गुरुवार शाम 6 बजे तक 269 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना विस्फोट जिला मंडी में हुआ है। यहां से 110 मामले सामने आए हैं। हिमाचल में अभी तक 758 लोग कोरोना संक्रमण के चलते दम तोड़ गए हैं। वहीं कल रात से अब तक कोरोना के चलते 3 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं राहत की बात यह है कि प्रदेश में अभी तक 310 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। आज सामने आए मामलों के बाद हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कुल आंकड़ा 47,199 पहुंच गया है। 7,431 अभी भी प्रदेश में एक्टिव केस हैं। वहीं हिमाचल में आज तक 38,966 कोरोना संक्रमित लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। आज बिलासपुर में 43, चंबा व हमीरपुर में 1-1, कांगड़ा में 18, कुल्लू में 31, मंडी में 110, शिमला में 65 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। अभी तक ऊना, सोलन, सिरमौर, किन्नौर व लाहौल स्पीति से कोई भी कोरोना संक्रमण का मामला सामने नहीं आया है। अब पुलिस ने कोटोहल कलां में नाके के दौरान एक कार से 400 लीटर अवैध स्पिरिट पकड़ा है। आरोपी स्पिरिट से भरी हुई कार को छोड़कर फरार हो गया है। वहीं इस कार को एस्कॉर्ट कर रही अन्य कार में सवार 3 लोगों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पुलिस टीम ने एक कार को रुकने का इशारा किया तो कार चालक घबरा गया और थोड़ी दूर कार को आगे खड़ा कर कार से फरार हो गया। अंधेरे का फायदा उठाते हुए खड्ड की तरफ भाग गया। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई के तहत कार को खोलकर तलाशी ली तो कार में 40 लीटर के 10 कैन स्पिरिट बरामद हुई। डीएसपी अम्ब सृष्टि पांडे का कहना है कि पुलिस ने कार व बरामद स्पिरिट को कब्जे में लेकर फिलहाल आबकारी अधिनियम की उचित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस गंभीरता से इस मामले की पड़ताल कर रही है। कुल्लू में कृषि कानूनों के खिलाफ व किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए जनवादी महिला समिति की महिलाओं ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कृषि बिलों को वापस लेने की मांग भी की। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के नेताओं ने कहा कि देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के विरोध में ये काम किया है, जिससे किसानों की आय बढ़ना तो दूर, इसका सीधा फायदा पूंजीपतियों को होगा। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति भी
किसानों के इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन करती है और समिति किसानों के साथ खड़ी है। आने वाले समय में भी समिति किसानों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। आज का समाचार बुलेटिन यहीं पर होता है समाप्त। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।